ओम शांति। आज हम सभी बच्चों के लिए बहुत विशेष दिन है, बहुत पवित्र दिन है। आज हमारे बाबा के अवतरण की यादगार का दिन है। साथ साथ में हम बच्चों के भी यादगार का दिन है। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसी समय पिता कहलाता है। तो जब बच्चे का जन्म होता उसी समय पिता और माता का जन्म होता है। बिना बच्चे के माता और पिता नहीं कहलाए जाते। इसीलिए आज हम एक दूसरे को न सिर्फ बाबा को मुबारक देते हैं, परंतु हम सभी भाई बहन आपस में हमारे नए अलौकिक जन्मदिन की मुबारक दे रहे हैं। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो बाबा ने कहा कि भक्ति में तो भक्त पुकारते ही हैं। विशेष करके आज के दिन पूजा अर्चना सारे भारत में और कई जगह विदेशों में भी हो रही है। और यहाँ हम बाबा के बच्चे प्रैक्टिकल में अपने प्यारे शिव पिता के साथ बाबा की जयंती मना रहे हैं। लास्ट नाइट भी हमने बाबा ने अपना झंडा स्वयं ही लहराया। ऐसी सीन तो दुनिया में कहाँ भी नहीं हो सकती है। उसकी खुशी, उसका आनंद तो जो जानते हैं उनको ही मिलता है। वो ही समझ सकते हैं और वो ही सच्ची खुशी से, उमंग और उत्साह से यह त्योहार मना सकते हैं। हम आत्माओं की ज्योति बाबा ने जगा दी है, तो उसी ज्ञान ज्योति से हम सारे विश्व को अपने बाबा का संदेश देते हैं। आज का विषय है कि बाबा की जो पालना, किन शब्दों में हम बाबा का शुक्रिया अदा करें। कैसे हम बाबा का जो पालना हमें मिल रही है उसका हम रिटर्न, बाबा उसके बदले में जो हमें देते हैं उसके बदले में हम बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या देते हैं। दुनिया में देखा जाए तो ये लेन देन का संबंध तो होता ही रहता है। मैं आपको कुछ देती हूँ तो ज़रूरी है कि आपको भी ये संकल्प आएगा कि आप भी मुझे कुछ देंगे। बदले में मेरे को गिफ्ट मिलती है तो मुझे भी ये संकल्प आएगा कि मैं भी कुछ दूँ। तो ये लेन देन का हिसाब किताब तो बहुत समय से मनुष्यों के बीच में चल रहा है। कोई कुछ किसी के लिए करता है तो हमारे मुख से थैंक यू निकलता है, शुक्रिया निकलता है, बहुत बहुत हम आभार प्रदर्शित करते हैं कि आपने मुझे ये मदद की, इसलिए हम हृदयपूर्वक आपका
आभार करते हैं। तो ये एक दुनिया की रीत है, आत्मा के अंदर, हृदय के अंदर जो भावनाएं हैं वो हम दूसरों के प्रति प्रकट करते हैं। यहाँ प्रश्न ये है कि इतने बड़े पिता परमात्मा स्वयं, ईश्वर स्वयं हम बच्चों को क्या न कुछ देते हैं, क्या न कुछ करते हैं, कितना न हमें खजाना देते ही रहते हैं, तो हम बच्चे क्या कर सकते हैं। ये घड़ी घड़ी जितना करो उतना कम पड़ता है। ये स्थूल लेने देने की बात नहीं है, परंतु ये बाबा क्या चाहते हैं। ज़रूर हम शुक्रिया कहते हैं, ज़रूर हम गिफ्ट देते हैं, ज़रूर हम सेवा करते हैं, परंतु सचमुच बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं। बाबा हमारा पिता भी है, माता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। तो इन सभी रूपों से हमें शिक्षा देते हैं, सद्गति देते हैं, पालना देते हैं। तो गुरुओं को जाकर के गुरु दक्षिणा देते हैं, टीचर को कुछ ना कुछ गिफ्ट हम देते हैं, और माता पिता को तो देने का कोई प्रश्न ही नहीं आता। परंतु कहा जाता है कि माता पिता की जितनी भी हम सेवा करें उतना कम होता है। तो सेवा के रूप में अपने माता पिता का कर्ज उतारने की बच्चे कोशिश करते हैं, परंतु ये भी पूरा नहीं पड़ता है, क्योंकि जो जन्म मिलता है, जो बच्चों को बड़ा करते हैं माँ बाप, अपने दुखों को न देख करके अपने बच्चों को जो पालना देते हैं, पढ़ाई शिक्षा देते हैं, उनके लिए जो सेक्रीफाइस करते हैं, वो आज के बच्चे उनके रिटर्न में कुछ कर सकते हैं कि नहीं। जो समाज की व्यवस्था बन गई है, पहले हमारे भारत में संयुक्त परिवार की सिस्टम हुआ करती थी। आजकल ये ज़माना थोड़ा बदली हो रहा है। माँ बाप जब वृद्ध होते हैं तो वो अलग रहते हैं और बच्चे अपना जीवन बना के अलग रहते हैं। उसी समय के लिए आजकल अनफॉर्चुनेटली वृद्धाश्रम की भी सिस्टम बन गई है। विदेशों में तो बच्चे जब 18 साल के होते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे घर से छुट्टी लेकर के अपना जीवन अपने पैरों पर ही खड़ा करते हैं, अपने आप कमाते हैं, अपना जीवन बनाते हैं। कभी तो जीवन अच्छी बन जाती है और कभी तो बच्चे भटक जाते हैं, कोई खराब आदतों में, ड्रग्स वगैरह में, और कोई तो खूब पढ़ाई करके आगे भी बढ़ जाते हैं। बच्चों को छोटेपन से ही ये एहसास कराया जाता है कि आपको अपने आप अपनी जीवन बनानी है, माँ बाप की जवाबदारी है। वो जवाबदारी सिर्फ 18 साल तक हम अदा करेंगे, उसके बाद आप जानो और आपका भविष्य जाने। इसी प्रकार से वहाँ की विदेशों की दुनिया की सिस्टम बनी हुई है। एक माता हमें मिली थी, तो वो माता को एक बच्चा था, तो कहती थी कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मेरे को एक आश थी कि मुझे एक बच्चा हो। तो वो बच्चा तो उनको हो गया, परंतु कहती थी इतनी चाहना होते भी कहती थी कि 18 साल तक तो मैं संभाल सकती हूँ, उसके बाद हमारे फर्ज नहीं बनता, उसके बाद मैं बच्चे को नहीं संभालेंगी, मैं तो 18 साल तक ही संभालेंगी। इतनी मेरी चाहना ज़रूर है
कि मेरे को बच्चा होवे, और मैं उनकी तो लिमिटेड डिज़ायर हो जाती है, लिमिटेड उन्हों की फ़र्ज़ बन जाती है। और उससे क्या होता है कि जो एक प्रकार का बॉन्ड बच्चे और माँ बाप के बीच में होता है, जो संबंध होता है, वो संबंध बहुत लिमिटेड होता है। इसके लिए न माँ बाप की फ़र्ज़ पूरी होती है, न बच्चों की फ़र्ज़ पूरी होती है। और उसके कारण क्या होता है कि बड़ी आयु में माँ बाप को जो मदद चाहिए वो मदद नहीं मिल सकती है, और अकेले में उनकी जीवन मृत्यु तक बीत जाती है। और अकेले विदेशों में सब कुछ सुख है, परंतु एकलता बहुत है, संबंधों का सुख नहीं है, परिवार का सुख नहीं है। तो लोग एक दूसरे के स्नेह के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जब भौतिक सुख होता है, हजार चीज़ें होती हैं, परंतु अपना कोई जब नहीं होता तो बहुत अंदर से दुख होता है। परंतु संस्कार भी ऐसे बन गए हैं, सिस्टम भी ऐसी बन गई है, जो उसके कारण क्या होता है कि लोगों की जीवन ऐसे ही पूरी हो जाती है। एक भाई की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि क्या हुआ। हाँ, हमारा भारत की जो महान संस्कृति है वो तो ज़रूर है, परंतु विदेशों में जाकर के उन्होंने इतना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो गई। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण वो भाई भी इतना प्रभावित हो गया कि अपने माँ बाप को उन्होंने भारत से बुलाया गया था और अपने पास संभाल करने के लिए, परंतु उनको कुछ दिन तो उन्होंने संभाला, परंतु उसके बाद क्या हुआ कि माँ बाप उन्हों के लिए बोझ बनने लगे, बोझ महसूस होने लगा। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि माँ बाप को बोला कि चलो हम घूमने जाते हैं, हम बाहर शॉपिंग करने जाते हैं। ऐसा कह कर के माँ बाप को कहीं अपने शहर से दूर, ये भारतवासी बच्चों की कहानी है विदेश की, तो अपने माँ बाप को बगीचे में घुमाने के लिए ले गए और वहाँ माँ बाप को बोला कि आप यहाँ बेंच पर आराम से बैठो, हम थोड़ी खरीदारी करके आ जाते हैं। तो माँ बाप ने कहा ठीक है, हम यहाँ बगीचे में बैठते हैं। तो माँ बाप आराम से बगीचे में बैठ गए, और जब बगीचे में बैठे, दिन हुआ, आफ्टरनून, शाम हो गई, थोड़ा अंधेरा होने लगा, फिर भी बच्चे वापस माँ बाप को लेने के लिए नहीं आए। फिर तो गार्डन जो बगीचे वाला था माली, उसने कहा कि अभी तो ये बगीचा बंद हो रहा है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। तो बोला कि हमारा बच्चा हमें लेने वाला है, तो थोड़ा टाइम हमें बैठने दो, शायद देरी हो गई है। तो कहा अच्छा बैठो। फिर तो बहुत देरी हो गई, तो माँ बाप वो बच्चे लेने को आए ही नहीं। फिर माँ बाप को कुछ चिंता होने लगी कि क्या हुआ होगा। उन्हों के पास न तो कुछ पैसा था, न तो कोई एड्रेस थी, कि कोई टेलीफोन नंबर था, अभी करे तो क्या करें। तब तक तो पुलिस भी आ गई, कहती ये दोनों वृद्ध यहाँ बगीचे में क्या कर रहे हैं। उनको पुलिस स्टेशन लेके गए, और वहाँ नाम पूछते पूछते उसके बच्चे का और उसके बच्चे के फ्रेंड का, दोस्त का नाम उसने दिया। तो बच्चे का तो फ़ोन नंबर लगा नहीं, परंतु उसके जो फ्रेंड था उसका फ़ोन नंबर लगा। तो उसको जाकर के फ़ोन किया, तो वो उसका दोस्त आकर के उसको, माँ बाप को अपने घर लेके गया।
जब घर लेके गया और उसके दोस्त ने अपने दोस्त को, जो वो माँ बाप के बच्चा था, उसको जब फ़ोन किया, बोला कैसे हो, ठीक हो? कहते हाँ बहुत ठीक है। आपके माँ बाप कहाँ गए? कहते वो तो भारत चले गए हैं। ऐसे उसको झूठ मूठ कह दिया। वो कहा अच्छा भारत गए हैं? कहता हाँ गए हैं। तो बोला कि भारत गए हैं और अभी आप फ्री हो तो हमारे घर में भोजन करने आ जाओ। तो कहता ठीक है, हम इस संडे को भोजन करने आ जाएंगे। तो दोनों ही बिना कुछ गिल्टी फील करके वो अपने दोस्त के घर में भोजन करने आ गए। तो जब भोजन करने आए तो टेबल पर किसको देखा? अपने ही माँ बाप को देखा। तो उस दोस्त ने अपने दोस्त को भोजन तो नहीं कराया, परंतु जोर से एक चाटा मार के अपने घर से निकाल दिया। कहता था कि अगर तुम्हें अपने माँ बाप को नहीं रखना है तो तुम क्या करो? उसको भेज देता था, परंतु ऐसे बगीचे में तुमने क्यों छोड़ दिया? ऐसा भी कोई बच्चा होता है क्या? उसने बहुत सॉरी की, परंतु उसका भाईबंद बहुत अच्छा था। उसने कहा कि अभी मैं इन्हों को तुम्हारे पास नहीं भेजूँगा, परंतु मैं उनको भारत वापस भेजूँगा। तो ये कहा जाता है कि कलयुग की निशानी, कलयुग में हाँ ऐसी बातें बहुत होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। तो ये तो फ़र्ज़ की बात है, अपनी पालना के रिटर्न की बात है। स्थूल में तो हम रिटर्न करते ही हैं और कभी अपनी फ़र्ज़ हम नहीं भी निभा पाते हैं, परंतु यहाँ बाबा की बात आती है तो हम बाबा की जो इतनी हमें पालना मिलती है, इतना अथाह खजाना मिलता है, इतनी उच्च बातें, इतनी शिक्षा स्थूल और सूक्ष्म में हमें मिलती है, तो उसके लिए हमारा फ़र्ज़ क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाबा हमारे से कुछ चाहते हैं, कुछ मांगते हैं। बाबा तो दाता है, देते ही रहते हैं। जितना आप लो, लेते लेते हम थक जाते हैं, परंतु बाबा तो देते ही रहते हैं। परंतु अभी समय के प्रमाण बाबा हमारे से क्या चाहते हैं, स्थूल की बात नहीं है, साकार में भी बाबा ने हम बच्चों की इतनी पालना की, इतनी पालना की। हर बातें बच्चों की बाबा पूर्ण करते थे। सभी को ठीक रहने को मिला। छोटा सा पांडव भवन था उसी समय। आज तो देखो कितनी विशाल दुनिया बाबा की बन गई है। अपना पांडव भवन है, अपना ज्ञान सरोवर है, और शांतिवन की तो बात ही नहीं पूछो, कितनी विशाल, कितने बाबा के बच्चे हाँ आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। तो चाहे 200 का ग्रुप होता था और चाहे 2000 का ग्रुप है, स्थूल में तो इतनी ही खातिरी हम बच्चों की हो रही है जितनी कि पहले हम 200 लोग इकट्ठे हो जाते थे पांडव भवन में, और कहा जाता था बहुत बड़ी सीज़न है, बहुत लोग आ गए हैं बाबा को मिलने के लिए। बाबा के कमरे के आगे लाइन हो जाती थी और हम छोटे थे तो बहुत खुश होते थे कि देखो बाबा हमें बुला रहे हैं, बाबा हमें टोली दे रहे हैं, बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो इतनी बाबा की एक एक बच्चों के प्रति इतनी नज़र रहती थी, इतना स्नेह रहता था कि बच्चों को ठंडी तो नहीं पड़ रही है, बच्चों को ठीक प्रकार से भोजन तो मिल रहा है, हर एक को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। तो स्थूल से लेकर के ज्ञान की पालना हम बच्चों की बाबा ने कितनी न की है। जितनी बाबा ने साकार में हमारी पालना की है, उतनी ही पालना
आज बाबा अव्यक्त रूप में भी हम बच्चों की कर रहे हैं, और साथ साथ में बाबा के साथ हमारी जो आदरणीय दादियाँ हैं वो भी कांस्टेंट सेवाएं देती ही रहती है। उन्हों के दिल में एक ही संकल्प है कि हर आत्मा जो बाबा के पास आती है, बाबा के दर पर आती है, वो पूरा भर के जावे, आत्मा संतुष्ट होकर के जावे, हर प्रकार से संतुष्ट होके जावे। उस दिन हम ज्ञान सरोवर में बैठे थे और दिन के 2 बज गए थे, और अपनी दादी जानकी जी के पास विजिटर्स की लाइन लगी हुई थी, और दादी ने अब तक भोजन भी नहीं किया था। तो हम बहनें दादी जी को कह रहे थे, दादी पहले आप भोजन कर लो और फिर मिल लेना। दादी ने कहा कि ये तुमको किसने कहा कि पहले हम भोजन कर ले और फिर आत्मा को हम संतुष्टता देवे? ये हो ही नहीं सकता है। पहले मैं उनसे मिलेंगी, उनकी हर बात को क्लियर करेंगी, उनकी आत्मा को मैं संतुष्ट करेंगी, फिर मैं भोजन करेंगी। तो हमारे दिल को इतना ख्याल हुआ, हमारे दिल को इतना प्रेम अंदर से आया कि देखो कोई स्वार्थ नहीं है। दादियों को हमारे पास से कोई स्वार्थ नहीं है, एक ही शुभ भावना है, एक ही शुभ चिंतन है कि जो भी बाबा के पास आया है वो पूर्ण होके जावे, लेके जावे, खाली हाथ नहीं जावे, भर के जावे। बाबा से अपनी जो भी बात है, जो भी आशा लेके आए हैं वो पूर्ण हो जावे। और ये ज़रूर हम सब बच्चों का अनुभव है कि मधुबन में जब हम आते हैं तो ये आशा हमारी पूरी होती है। अभी प्रश्न ये आता है कि मुझे क्या करना है। हम तो लेने में बहुत होशियार हैं, परंतु जब देना होता तो क्या करना है, क्या देना है? समय ऐसा आ रहा है कि स्थूल संपत्ति में इतनी मोह ममता नहीं रही है। इजी है, पैसा देना तो इजी है, चेक लिखना तो इजी है। आज देखो इस पल में विनाश हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि विनाश में चला जावे, इससे तो सफल कर लेवे। ये तो हर एक को अंदर में आ गया है। जब बहुत बड़ा सुनामी का तूफान, समुद्र में तूफान आ गया तो क्या हुआ? हम देख रहे थे न्यूज़ में, सब बह रहा है पानी में, घरे बह रहे हैं, मनुष्य, पशु पंखी, मोटर कार, खिलौनों की तरह आप सब ने भी देखा सुना। प्रश्न ये आता है, वही मोटर कार जब ज़मीन में खड़ी थी, कोई कहे कि ये बाबा की सेवा में दे दो तो दे सकते हैं, और जब पानी में बह गई तो रह गई, चली गई। भाग्य अपने नज़र के सामने से, अपना भाग्य कहा जाता है ना कि अपनी 5 उंगली के बीच में भी जगह होती है, ऐसे भी मुट्ठी करो और ऐसे भी करो तो भाग्य बह जाता है। तो सोचना है कि स्थूल चीज़ें तो हम सफल कर ही देंगे, विनाश में तो उसका रिटर्न सेवा में भी हम लगा देते हैं। चलो मुझे ज्ञान मिला है, मैं ज्ञान दूसरों को दे के भी मुझे जो पालना मिली है वो मैं पालना दूसरों को दे के भी हम बाबा को रिटर्न दे सकते हैं कि जितना मुझे मिला है मैं दूसरों को दूं, क्योंकि जितना देते हैं उतना
बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, परंतु उससे भी कोई एक बात विशेष है जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। और वो बात कौन सी है कि समय प्रमाण हम आत्माएं जल्दी जल्दी तैयार हो जावे, हम आत्माएं जल्दी पूर्ण पवित्र बन जावे। आज भी बाबा ने कहा कि शुभ संकल्प, इतना भी व्यर्थ अपवित्र विचार हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर नहीं होना चाहिए। बाबा ये चाहते हैं हमारे से। अगर सचमुच हम बाबा को पूछे कि बाबा आप इतनी पालना देते हो हमें, तो हम क्या करें आपसे, तो बाबा यही हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चे जल्दी जल्दी अभी संपूर्ण बन जाओ, फरिश्ते बन जाओ, कर्मातीत बन जाओ और घर जाने की तैयारी करो। यही बाबा के पालना का रिटर्न है, समय के प्रमाण। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, दूसरों के लिए हम नहीं करते हैं। सेवा भी हम करते हैं तो हमारे लिए, हमें उनका रिटर्न मिलता है। हम कुछ स्थूल सूक्ष्म में सहयोग देते हैं, वो भी हमारा भाग्य बनता है। तो मैं पूर्ण बनेंगी, मैं पवित्र बनेंगी तो मेरा बनता है, मेरा भाग्य बनता है, मेरी उच्च अवस्था बनती है। जितना बाबा देते हैं, सुख और शांति देते हैं, पवित्रता देते हैं, उसका मैं अनुभव करती हूँ कि नहीं करती हूँ, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि अगर मैं ये वारसा अभी नहीं लेती हूँ तो वारसा मुझे भविष्य में भी मिलना नहीं है। अभी भी मैं दुख और अशांति, अभी भी मेरे में अपवित्रता, व्यर्थ संकल्प है, तो उसका जो रिजल्ट है सुख और शांति, उसकी अनुभूति मुझे नहीं हो सकती। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि समय के प्रमाण, कहा जाता अब नहीं तो कब नहीं, तो अभी ये सचमुच आ गया है समय। जो हम बचपन में सुनते थे वो समय अभी आ रहा है। पहले हम कहानियों के रूप में सुनते थे। 63 में हमने बाबा का ज्ञान लिया, उसी समय विनाश की बातें हैं, 5000 साल की बातें हैं, सतयुग आने वाला है, ये सब बातें हम कहानियों के रूप में सुनते थे। कोई रियलिटी इतनी समझ में नहीं आती थी, परंतु वो रियलिटी आज हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही है। तो उसके लिए हमें तैयारी, पर्सनल तैयारी की आवश्यकता है, पर्सनल परफेक्शन की आवश्यकता है। सेवा तो हो ही रही है। पहले हम लोगों के पीछे दौड़ रहे थे, अभी लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। विदेशों में भी ऐसे ही सेवाएं हो रही है। जब भी हम शुरुआत में वहाँ गए थे तो क्या था, जैसे अपनी दादी मनोहर सुनाते हैं कहानी कि हम जमुना के कंठे पर बैठ कर के बाबा का ज्ञान देते थे, उसी प्रकार विदेशों में भी हम जब शुरू में गए तो जमुना का कंठा तो नहीं था, परंतु विदेश की धरनी के ऊपर विदेशी धर्म के लोगों के बीच में कोई एक आता था, 2 आता था, छोटे से कमरे लेकर के हम सेवा करते थे। कोई सामने देखता था, कोई सामने नहीं भी देखता था, परंतु बाबा का ज्ञान, बाबा की जो खजाना है वो हम बांटते ही रहते थे। तो 10 साल पहले, 15 साल पहले जो हमें
बुलाते नहीं थे, सामने नहीं देखते थे, आज समय ऐसा आया है कि वही लोग हमें निमंत्रण दे दे करके बुलाते हैं। वही लोग कहते हैं कि अगर हमें कुछ शांति मिलनी है, हमारा कुछ कार्य होना है, तो वो ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से ही, उनके पास जो शांति है, उनके पास जो वातावरण है, उनसे ही हमें फ़ायदा होना है। हमारे पास एक प्रीस्ट आता है, तो वो प्रीस्ट, उसको बाबा के ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट है और वो रेगुलर बाबा की मुरली सुनते हैं। तो हम उसको पूछते हैं कि आप मुरली में क्या सुनते हो? तो कहते हैं कि जो बाइबल में लिखा है वो ही हमारे कान में गूंजता है जब हम मुरली सुनते हैं, क्योंकि ये भगवान की वाणी है और हम बाइबल को भी ये समझते हैं कि ये भी भगवान की वाणी है। तो फिर हमने कहा तो आप बाइबल ही पढ़ो, मुरली क्यों पढ़ते हो? तो कहते हैं कि नहीं, जो मुरली से हमें शक्ति मिलती है वो हमें वहाँ से, हमारे धर्म से नहीं मिलती है। तो हमारे धर्म का जो कार्य हमें करना है, वो कार्य मेरे धर्म को ताकत देने के लिए जो मुझे कार्य करना है, उसकी शक्ति मुझे यहाँ से मिलती है। तो यहाँ की शक्ति, बाबा से शक्ति लेकर के मैं अपने धर्म को मदद करता हूँ। तो यही शब्द हमारे सामने आते हैं कि देश विदेश में जब भी अन्य धर्म की आत्माएं आकर के बाबा से बल लेकर के अपने धर्म को मजबूत बनाएंगी, अपने धर्म की पालना करेंगी, तो ऐसी कई आत्माएं जो हैं वो बाबा के पास सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं नहीं आएंगी, परंतु ऐसी कई सहयोगी आत्माएं जो बहुत जन्मों से बिछड़ी हुई आत्माएं, अपने अपने धर्म की जो स्थापक आत्माएं हैं, वो आत्माएं बाबा के सामने आकर के अपना वर्षा तो उसी धर्म में लेंगे, परंतु शक्ति लेते हैं और शक्ति लेकर के अभी पालना करते हैं। और जाकर के जब द्वापर युग आएगा और अपना अपना धर्म शुरू होगा, तो उसी समय भी इसी समय की शक्ति जो है वो उन्हों को कार्य में आएंगी। क्योंकि अपने धर्म, भले अलग धर्म हो, आदि सनातन देवता धर्म न भी हो, परंतु अपने धर्म की पालना और स्थापना करने के लिए शक्ति तो एक ईश्वर से ही मिलती है, एक परमात्मा पिता से ही मिलती है, और वह भी संगम के समय में मिलती है। तो हम यह भी समझते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि ऐसी ऐसी आत्माएं जो सारे विश्व में फैली हुई है, तो वहाँ जाकर के, जैसे बाबा को हम विश्व पिता कहते हैं, सर्वधर्म के पिता कहते हैं, सारी दुनिया जो है वो हमारे भाई और बहन है, तो ये प्रैक्टिकल में अनुभव करने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि हर धर्म की आत्माएं आती है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे मुसलमान, कोई भी धर्म की आत्माएं हो। क्योंकि यहाँ हम हैं तो हम भारतवासी हैं, परंतु विदेश में है तो हर धर्म, हर कंट्री अलग अलग होती है। हर एक की ट्रेडिशन, हर एक की संस्कृति अपनी अपनी होती है। उन्हीं को अपना करके, उन्हीं को अपना समझ करके अपने ही एक परिवार को समझना, उसमें बाबा का ज्ञान ही मदद करता है। क्योंकि अगर बाबा का ज्ञान हमारे पास न हो, हमें ये समझ न हो, तो धर्म में हमें भिन्नता दिखाई पड़ेंगी, संस्कृति हमें अलग लगेंगी, भाषा अलग लगेंगी, देश अलग लगेगा। और उसी के कारण ही तो आज लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं।
परंतु जब बाबा हमें समझाते हैं कि हम सभी आत्मा है, बहुत बेसिक समझ है हमारी, बहुत सिंपल ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ और मैं बाबा का बच्चा हूँ, हम सब एक परिवार के हैं। ये जब हम प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है कि सर्व धर्म की, सर्व प्रकार की आत्मा को हम एक फैमिली बना करके भाईचारे की जो भावना है वो हम सबको अनुभव करा सकते हैं। तो यह एक बाबा के ज्ञान से ही होता है। हमें एक बहुत अच्छा सुंदर मौका मिला था कि हम सर्वधर्म सम्मेलन में ब्राज़ील में गए थे और वहाँ 40 देशों से धर्म के कई धर्मों के लीडर्स आए हुए थे और उसी दिन रक्षाबंधन का दिन था। तो हमने कहा कि आज हमारा बहुत पवित्र दिन है और हम इस प्रकार राखी बांध करके हम यह त्यौहार की सेलिब्रेशन करते हैं, तो हमें भी आज ये करनी है। करीब 500 लीडर्स थे, बड़े धर्म के खास देशों से वो आए हुए थे, 500 के करीब लोग आए थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि भले आप हमारे बीच में ये राखी का त्योहार मना सकते हो। तो हमने कहा उसमें तो राखी बांधनी होती है, तो कहते हैं हम ज़रूर बांधेंगे राखी, तो बंधवाएंगे। हमने नहीं समझा था कि हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा, तो हम तो 50 राखी लेके चले गए थे और वहाँ तो 500 लोग थे। अभी जो वहाँ का लोकल सेंटर था उन्होंने बैठ कर के सारी रात बैठ कर के 500 राखी बना ली, जो दूसरे दिन हम सभी लीडर्स को राखी बांध सके। और उन्होंने इतना उत्साह था राखी बंधवाने का कि सभी मिल कर के आ रहे थे, हमें भी बांधो, क्योंकि हमने राखी का महत्व समझाया था कि कैसे हमारे भारत की ये ट्रेडिशन है और उसके पीछे क्या रहस्य है। तो कहते ये तो हमारे जो सर्वधर्म का सम्मेलन हो रहा है उसके लिए तो ये बरोबर त्यौहार, अच्छा ही त्यौहार है, तो हम ज़रूर बंधवाएंगे। तो उसमें 2 विशेष बातें हुई और वो दो बातें ये हैं। एक तो हुआ कि हमने पाकिस्तान से जो मुसलमान लीडर्स आए थे, न हम भारत में थे न हम अमेरिका में थे, हम ब्राज़ील में थे, तो वहाँ पाकिस्तान से भी मुस्लिम लीडर्स आए हुए थे और हम भी वहाँ अमेरिका से पहुँचे हुए थे, पर हम है तो भारतीय। तो हमने उनको विशेष निमंत्रण स्टेज पर बुलाया कि जो पाकिस्तान से लीडर्स मुस्लिम भाई आए हैं वो ऊपर आ जाए स्टेज पर हमारे पास। तो वो भी आ गए, 4 लोग थे, तो मुल्ला वगैरह 4 लोग थे। तो हमने उनको राखी का महत्व तो भारत से ही है, पाकिस्तान, तो उनको पता है उनकी राखी की पवित्रता का। तो हमने समझाया कि हम भारत से बहनें आई हैं और ख़ास ये मुस्लिम जो हमारे पाकिस्तान के भाई हैं उन्हों को हम ये राखी बांधेंगे। तो क्या हुआ कि ये लोग बहुत खुश हो गए कि हम भारत के दुश्मन नहीं हैं, हम तो आपको बहुत चाहते हैं और हम बहनें आपको ये पवित्रता की, भाईचारे की राखी बांधते हैं। तो उनको जब राखी बांधी गई तो सभी की आंखों से स्नेह के आंसू आने लगे और उनको देख के और भी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि भारत और पाकिस्तान के भाई और बहन मिलकर के ये स्नेह का संदेशा दुनिया को देते हैं। और दूसरी एक अच्छी बात वहाँ ये हो गई कि एक बुद्धिस्ट मंक था, बुद्धिस्ट साधु था, तो उसने सभा में
उठ करके ये राखी बंधवाई। और हमने नहीं कुछ कहा, परंतु उन्होंने कहा, हमारे तरफ से कहा कि मैं ये बहनें तो नहीं कहती है, परंतु मैं आप सबको कहता हूँ कि पहली, मैं तो साधु हूँ तो पहली राखी तो मैं बंधवाऊँगा। परंतु सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो ये पवित्रता की राखी बांधेंगे। अगर सारी दुनिया में अगर ये पवित्रता की राखी अगर जो लोग बांधेंगे तो क्या होगा कि जो ये अपवित्रता और भ्रष्टाचार है वो तो बंद हो ही जाएगा, परंतु जो माता और बहनों पर जो रेप्स होता है, बलात्कार के केसेस होते हैं, वो बंद हो जाएंगे। तो सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो दुनिया की माता और बहनों को, अपनी माता और बहनों को समझ करके ये राखी बंधवाएंगे इस बहनों से। तो यह भी कई लोग उठ करके आ गए कि हम आज से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अन्य माता और बहनों को, स्त्रियों को अपनी माता और बहनें समझ करके हम ये राखी बांधेंगे और उन्हों का प्रोटेक्शन करेंगे। तो यह भी एक बाबा की ही कमाल कहेंगे कि जो ये स्नेह का सूत्र है, कैसे यहाँ भारत से दूर दूर भी यह पवित्रता का संदेश, न सिर्फ बाबा तो इसी सृष्टि पर आए हैं तो हम बच्चों को वापस ले जाएंगे, परंतु पवित्र बना करके ले जाएंगे, संपूर्ण बना करके ले जाएंगे। तो देश विदेशों में भी हर एक को ये चाहना है कि हम भी ऐसे पवित्र बन करके हम भी नई सतयुग की दुनिया में अपना राज्य भाग्य धारण करेंगे। सेवा की कहानियाँ तो ऐसी कई हैं, क्योंकि बहुत साल से विदेशों में बाबा की सेवाएं चल रही है, तो कई चमत्कार, कई मैजिक, कई बाबा के अच्छे अच्छे अनुभव तो होते ही है सेवा के। परंतु लास्ट की जो हम निकल रहे थे भारत के आने के लिए अभी 1 मास पहले, तो बहुत अच्छा एक अनुभव हुआ, क्योंकि अभी जैसे हजारों के नंबर में आत्माएं बाबा का मैसेज लेने आ जाती है, तो विदेश में इतने लोग इकट्ठा करना तो मुश्किल हो जाता है। तो एक प्रोग्राम उन्होंने रखा था। ये प्रोग्राम था जो सुनामी, जो समुद्र के बाढ़ आ गई, उसमें जो लोगों ने शरीर छोड़ा उन्हीं आत्माओं के लिए एक मेमोरियल प्रार्थना रखी थी उन्होंने शहर के बीच में, जहाँ हम रहते हैं सैन फ्रांसिस्को में। तो शहर के बीच में उन्होंने ये प्रार्थना का प्रोग्राम रखा था, और उसमें जो 7 देशों में ये जो समुद्र का हुआ, तो उन 7 देशों के लोग आए हुए थे, और फिर साथ साथ में उन 7 देशों के लीडर्स आए थे, और सिटी के भी लीडर्स, पॉलिटिशियंस, धर्म के नेताएं सब आकर के इकट्ठे हो गए थे। मीडिया वाले, टीवी, सब न्यूज़पेपर वाले शहर के बीच में ही बराबर वहाँ सब इकट्ठे हो गए और उसी प्रार्थना के लिए। तो उसमें हमें भी बुलाया गया था, क्योंकि भारत में भी बाढ़ आई थी, समुद्र का तूफान आया था, तो भारत को भी बुलाया, तो भारत को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उस हिसाब से सभी को 2-2 मिनट दिया था। अभी 2 मिनट में हम करें तो क्या करें, परंतु क्या हुआ कि हमारे पहले जो भाइयों ने और बहनों ने बोला प्रार्थना के लिए, उसमें बातें दुख की ही किया उन्होंने, कि इतने मरे, इतना नुकसान हुआ, इतने बच्चे मरे, ये लोग चले गए, घर सारे हम पानी में चले गए। तो सब दुख की बात करते करते एक आया, एक दुख का वर्णन, दूसरा आया, एक दुख का वर्णन, तो दुखी सुनते सुनते जो भी लोग आए थे वो और भी दुखी बन गए। तो अभी हमने कहा कि दिया है हमें 2 मिनट,
अभी उसमें इतने दुखी आत्माओं को हम सुखी कैसे करें, और उसको लिफ्ट, उसकी स्पिरिट, जो पानी तो बह गया तो बह गया, मरने वाले तो बेचारी आत्माएं चली गई, अभी ये लोग अभी भी डूब रहे हैं और डूब गए। कहानियाँ सुनते सुनते तो अभी क्या करें, भाषण करने से तो इतना टाइम नहीं था। तो फिर हमें बाबा की याद आई जोर से। शुरू में जैसे बाबा ओम की ध्वनि करते थे, तो ओम की ध्वनि से सभी देहभान, सभी दुख भूल जाते थे और आत्मा अभिमानी का अनुभव करते थे, शरीर से बियॉन्ड का अनुभव करते थे। तो बोलने के बजाय सारा आकाश, उस दिन बहुत अच्छा वेदर था और शहर के बीच में इतने लोग, तो जोर से हमने ओम की ध्वनि किया, तो खुले में था और सभी पहले तो थोड़े शाई हुए, फिर साथ में सभी ने ओम की ध्वनि लगा दी। कोई भी धर्म का हो, कोई भी ऑफिशियल हो, सभी पॉलिटिशियन सभी वहाँ इकट्ठे हो गए थे, सभी उठ करके ओम की ध्वनि करने लगे। तो क्या हुआ, 2 मिनट के अंदर जो वातावरण बहुत विषाद हो गया था, वातावरण जो स्पिरिट सबकी लो हो गई थी और दुख में दुखी हो गए थे, वो उन्होंने दिल में एक प्रकार की स्पिरिट आ गई और जो दुख की बात थी उनके चेहरे से हटने लगी और सभी के चेहरे खुश नज़र आने लगे। दे लिफ्टेड देयर स्पिरिट। तो क्या है, बाबा कहते हैं समय ऐसा आएगा जो आपको घंटा घंटा बोलने का समय नहीं मिलेगा, तो 2 मिनट में भी, 2 मिनट क्या 2 सेकंड में भी दृष्टि से भी आप उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो ऐसे ऐसे बाबा अच्छे अच्छे अनुभव सेवा में कराते हैं। आप सभी से आज के बाबा के बहुत अपने बर्थडे के दिन, अपनी महाशिवरात्रि शिव जयंती के दिन आप सभी से मिलने का और ये बाबा की बातें शेयर करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।